बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के काल में महर्षि भारद्वाज नाम के एक आर्षि गंगा नदी के किनारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह तपस्वी थे, संयम और साधना के प्रतीक। एक दिन जब वह गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी स्वर्ग से अप्सरा घृताची वहां प्रकट हुई। घृताची की दिव्य सुंदरता देखकर आर्षि कुछ पलों के लिए मोहित हो गए। उनके मन में एक क्षण के लिए भावनाओं का ज्वार उठा। लेकिन महर्षि भारद्वाज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और अपनी ऊर्जा को एक द्रोण मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दिया। वह जानते थे कि यह क्षण व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्होंने पात्र को अपनी तपस्या के स्थान पर रख दिया और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद उस द्रोण में से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। महर्षि भारद्वाज ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम द्रोण होगा, क्योंकि तुम इस पात्र से उत्पन्न हुए हो। द्रोण कोई साधारण बालक नहीं था। वह बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और कौशल का धनी था। भारद्वाज ने उसे वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। बड़े होने पर द्रोण ने महान योद्धा परशुराम से भी ज्ञान प्राप्त किया और एक कुशल योद्धा और शिक्षक बने। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई। उनकी शिक्षा और रणनीति ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। लेकिन द्रोणाचार्य का जीवन केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं था। वह नैतिकता, तप और समर्पण का प्रतीक थे। उनका जन्म जितना अद्भुत था, उनका जीवन उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक। द्रोणाचार्य हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी असामान्य क्यों न हो, जीवन में अपने कर्तव्यों और सिद्धांतों पर डटे रहना ही सच्चा धर्म है।